मुसलमान मुसलमान, स्टार्ट मुसलमान मुसलमान खुद करता है और उसके बाद फिर ऑर्गन ट्रैफिकिंग होती है हिंदुओं की, ठीक है, मंदिर टूटती है हिंदुओं की। अब आती है बात कि जब भी भारत में भी मुसलमान अपनी आवाज को उठाता है तो टारगेट हिंदुओं की मंदिरों को ही करता है, टारगेट हिंदुओं की बेटियों को ही करता है, टारगेट हिंदुओं के पुरुषों को ही करता है, टारगेट सनातन धर्म को ही कर देता है मुसलमान। 9 मई का वाकया सेम वैसे बांग्लादेश में जो है वो दोहराया गया है। वहाँ पे उनके घरों में जा जाके उनकी चीज़ों को तोड़-फोड़ करना, उनकी चीज़ें उठा के ले आना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जैसे आपने बोला उनके पर्सनल यूज़ किए जाने वाली चीज़ें, उनके अंडरगारमेंट्स, उनकी ब्लाउज, उनके ब्रा व्हाटएवर जो चीज़ें वहाँ पे पड़ी थी उनको वहाँ उन्होंने बाहर लेके आए, उनकी नुमाइश। मौलाना ये स्पीच दे रहा है और तकरीर कर रहा है और वो भी पैगंबरों को हाजिर नाजिर रख करके 3.5 फुट का मौलाना बांग्लादेश का ये तकरीर करता है कि ये इस्लामिक देश है, इसमें हिंदुओं को रहने की इजाजत हम नहीं देंगे, ये इस्लाम की जमीन है और इसमें सिर्फ इस्लामिक लोग ही रह सकते हैं और जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं उनको बर्बाद करो। ये 3 फुट का मौलाना तकरीर कर रहा है। एक तरफ मौलाना साहब ये देख रहे थे पाकिस्तान में जब भी कुछ होता है मरता कौन? हिंदू। कहाँ गए मेरे 23.8% माइनॉरिटीज जो आपके पाकिस्तान में आजादी के वक्त थे, कहाँ गए? आप खुद में भी लड़ते हैं तो भी मारते हिंदुओं को है, आप खुद में लड़ते हैं तो मंदिरें तोड़ते हिंदुओं की है। अभी सीमा गुलाम हैदर आई थी, बम फोड़ दिया हिंदुओं के मंदिर पर। आप खुद में लड़ते हैं और उसके बाद फिर आप हिंदुओं की बहु बेटियों को उठा करके आप उसका कन्वर्शन करवाते हैं, उसका बलात्कार होता है। आप लड़ते खुद में हैं, मुसलमान मुसलमान, स्टार्ट मुसलमान मुसलमान खुद करता है और उसके बाद फिर ऑर्गन ट्रैफिकिंग होती है हिंदुओं की, ठीक है, मंदिर टूटती है हिंदुओं की। अब आती है बात कि जब भी भारत में भी मुसलमान अपनी आवाज को उठाता है तो टारगेट हिंदुओं की मंदिरों को ही करता है, टारगेट हिंदुओं की बेटियों को ही करता है, टारगेट हिंदुओं के पुरुषों को ही करता है, टारगेट सनातन धर्म को ही कर देता है मुसलमान। सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जो बांग्लादेश में हुआ उस पर आपकी क्या राय है? जो हुआ वो ठीक था? तो बिल्कुल ठीक हुआ, ये मौकाफाते अमल है। अगर वो अभी भी निकल गई तो खुशकिस्मती समझे इस बात को, वरना वो इस काबिल नहीं थी, फैमिली के उस रिस्पांस की भी मुस्तहक होती। जो उन्होंने हमारे साथ किया था उनके साथ होना ही होना था। तो मैम अभी जो 71 में जो हमारी फौज के साथ हुआ, जो हमारी पब्लिक के साथ वहाँ पे हुआ, वो क्या जुल्म कम था? वो इससे कहीं बड़ा डिजास्टर था, लेकिन हमने फेस किया, हमारी आवाम ने फेस किया और इंडिया को घुसा दिया। इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? जो हुआ ठीक हुआ। अब बांग्लादेश का फ्यूचर क्या देखते हैं? क्योंकि इस वक्त वहाँ पे मिलिट्री इक़्तिदार में आ चुकी है, मिलिट्री टेक ओवर कर चुकी है। डेफिनेटली बेहतर आएगा, वो बेहतर आएगा। ये होना ही था और ये बहुत साल पहले हो जाना चाहिए था। सीना वाजिद इस काबिल नहीं थी कि वो इतने साल हुकूमत करती, लेकिन जो वो खानदान की वो सियासत और वो जो उनकी जो एक बांग्लादेशी की फितरत होती है वो उसमें उसकी वजह से हुकूमत चला गई, वरना वो इस काबिल नहीं थी। वो डिजर्व करती है। मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ कि क्या वो पाकिस्तान में खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? क्या पाकिस्तान की बेटियां ईरान जाना पसंद करेंगी? क्या पाकिस्तान की बेटियां सीरिया जाना पसंद करेंगी? क्या पाकिस्तान की बेटियां तेहरान जाना पसंद करेंगी? क्या पाकिस्तान की बेटियां अफगानिस्तान जाना पसंद करेंगी? मुसलमान के 56 मुल्कों ने एक दूसरे के खून बहाए हैं, मुसलमान के 56 मुल्कों ने एक दूसरे की जानें ली हैं, मुसलमान के 56 मुल्कों ने एक दूसरे की बहु बेटियों के सलवार उतार करके बलात्कार किया है। अब ऐसी कश्मकश में वो मुसलमान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो हमेशा संविधान के हिसाब से अपने देश को चलाई, जो हमेशा कानून के हिसाब से अपने देश को चलाई, वो भारत नहीं आती तो कहाँ आती? क्योंकि उनको पता था, उनको पता था कि वो ईरान जाएंगी तो काट दी जाएंगी, वो पाकिस्तान जाएंगी तो 70 साल की उम्र में भी उनका बलात्कार किया जाएगा। उनको पता था कि अगर वो कतर जाएंगी तो पाकिस्तान के जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन कतर के कोने में बैठे हुए वो उसको छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए